केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया? 1 फरवरी 2023 को। अब जो है 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। आपसे एक प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये जो 1 फरवरी से बजट पेश किया जा रहा है, किस बजट सत्र से इसको प्रारंभ किया गया है? आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट का आकार कितना है? तो इसका आकार है 45,03,097 करोड़। ये आंकड़ा याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। अगला है, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो ये कितना है? 35,02,136 करोड़। अगला है, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो ये 26,32,281 करोड़ रुपए है। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, जिसे क्या नाम दिया गया है? जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकता या सप्तऋषि से संबंधित कौन से हैं? तो इसमें समावेशी विकास, हरित विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र, अवसंरचना एवं निवेश। परंतु जो 7वां इसमें लिखा है, युवा शक्ति, भारत प्रगति, तो इसमें युवा शक्ति तो है परंतु भारत प्रगति इसमें शामिल नहीं है। तो इसलिए 1 2 3 4 5 6 तक आप इसमें लेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा। और 7वें में जो आधा है भारत प्रगति, ये इसमें शामिल नहीं है। युवा 7वां जो है युवा शक्ति है। आगे बढ़ते हैं। इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा? 2047 तक। निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो इसमें ई न्यायालय परियोजना चरण 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, अमृत धरोहर स्कीम, इन सभी की घोषणा की गई है। तो एक से अधिक अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई है? तो यह है आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई है? तो इसमें बताया गया है कि पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया है, सही है। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए, ये भी सही है। 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए, ये भी सही है। तो सबके सब सही है। तो इनमें से एक से अधिक मतलब सभी सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लेबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई? पहले 6 स्लेब थे, अब इसको घटाकर 5 स्लेब कर दिया गया है। बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की बात की गई है। इससे पहले ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि पहले से कार्यरत थी, उसी के आधार पर मतलब उसी के अनुरूप शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा। इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? तो कुल आपके 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे। अगला है, सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी, उनकी सहायता करेगी? तो 1 करोड़ किसानों को। कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में की है? तो कुल 30। भारत को मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है? तो भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। तो कहाँ है ये ध्यान रखिएगा, हैदराबाद तेलंगाना में। और ये भी बात ध्यान रखिएगा कि मोटे अनाज को श्री अन्न नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बजट 2023-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, पहला 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी, सही है। दूसरा, सरकार को सबसे ज़्यादा धन जीएसटी से आता है, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा धन जो है सरकार को वो उधार और अन्य देयताओं से मिलता है। 34% यहाँ से आता है, जबकि जीएसटी से जो है जीएसटी से 17% आता है। तो पहले नंबर पे उधार और अन्य देयताएं हैं और दूसरे नंबर पे जीएसटी आता है। तो बी वाला सही नहीं है। वहीं सी देखें, सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर करना पड़ता है, नहीं, सबसे अधिक खर्च उनको ब्याज अदायगी पर करना पड़ता है। ब्याज अदायगी पर 20% करना पड़ता है, जबकि केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर 17% करना पड़ता है। तो ब्याज अदायगी सबसे अधिक, और केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो है ये तीसरे नंबर पर आती है। दूसरे नंबर पर क्या है? करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18%। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार इनमें से एक से अधिक गलत है, तो बी और सी गलत है। आगे बढ़ते हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? तो कुल कितने प्रखंड? तो 500 प्रखंडों की। अगला है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? कुल 3।
बजट में चर्चा किया गया है कि आई गॉट कर्मयोगी क्या है, तो ये जो है आपका आई गॉट कर्मयोगी एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है, तो ये 2.41 लाख करोड़, एग्जैक्ट देखें तो 2.41 लाख करोड़ रुपए है, तो सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न से क्या निर्णय लिया गया है, तो इसमें 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, 3,400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना और जन विश्वास विधेयक को संसद में पेश करना, ये सभी निर्णय लिए गए हैं। अर्थात इनमें से एक से अधिक, मतलब सबके सब यहाँ पर सही है, तो डी ऑप्शन। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया? 20 लाख करोड़। बजट भाषण 2023-24 में पीबीजीटी विकास परियोजना की चर्चा की गई है, या किस वर्ग के सर्वांगीण विकास से समर्पित है? संवेदनशील जनजातीय समूह के लिए। केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को एक सेकंड जीएसडीपी जैसे जीडीपी होता है उसी तरह राज्यों के लिए जीएसडीपी होता है कि कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, तो 3.5% तक की अनुमति है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? कृषि के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है? तो भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है, सही है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक नहीं, उत्पादक सबसे बड़ा पर निर्यातक दूसरे नंबर का है, तो ये सही नहीं है, सी वाला। बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? तो ये तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधरोपण से संबंधित है। केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% बढ़ा करके 79,000 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना में। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 2.9%। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया? 17,86,816 करोड़। अगला है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान है? तो जीडीपी का 2.3%, और आंकड़ों में बात करें तो 7,06,845 करोड़। तो ये ए और सी दोनों सही, इसलिए इनमें एक से अधिक डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? 157। ध्यान रखिएगा 157। इसको आप 1857 से कंपेयर करके 157 आंकड़ा याद रखिएगा। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है? तो ये है आपका 10,09,61 करोड़। आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्ति का बजट अनुमान लगाया गया है? 18,70,816 करोड़। आगे बढ़ते हैं। अमृतकाल भारत एट द रेट 100 तक की यात्रा के दौरान निम्न से कौन से 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं? तो महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान और हरित विकास, ये 4 3, 4, 5, 6 सी ऑप्शन। बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? तो 50। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? 5 MMT। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो ये है पीएम प्रणाम। आगे चलते हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो ये आपके कितने हैं? 500। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्रभूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? तो अमृत धरोहर योजना के तहत। अगला है, बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य जो है मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, ये सही है। एमएसएमई सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, ये भी सही है। उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना, ये भी सही है। तो इनमें से एक से अधिक, मतलब सबके सब सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। चुनौती मोड के माध्यम से जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो 50। पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? तो देखो, अपना देश पहल, स्वदेश दर्शन योजना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इन सभी की चर्चा की गई है, तो डी ऑप्शन इनमें एक से अधिक, सभी के सभी। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर, आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, सी ऑप्शन।
जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? 70,000 करोड़ का। मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? तो ये है 60,000 करोड़ का। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? 2.5%। सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? तो ब्याज अदायगी पर 20% करती है। और फिर दूसरे नंबर पर करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा है ये कितना है? ये 18% है। तीसरे नंबर पे आता है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 17%। तो ये है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? 25% कर दिया गया है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस कितना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।